हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर से यूपी टेट सुपर टेट की एक बहुत ही अच्छी क्लास पॉलिटी की आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैं आज फिर एक बहुत ही सुंदर से सुविचार के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मेरा यह सुंदर सा कोर्स आपके सामने शिक्षा की लगन विकसित करें, शिक्षा की लगन विकसित करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। शिक्षा की लगन विकसित करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। चलिए शुरू करते हैं। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सीएजी को पद से हटाना। 2 आधार पर सीएजी को पद से हटाया जा सकता है। नंबर 1 सिद्ध कदाचार, नंबर 2 असमर्थता। हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदन में 2/3 विशेष बहुमत जरूरी है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करवाना अपना निर्णय मतों के आधार पर देते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन नियुक्ति। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना। 2 आधार पर पद से हटाया जा सकता है। नंबर 1 सिद्ध कदाचार, नंबर 2 असमर्थता। हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत ज़रूरी होगा। मतदाता दिवस 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग अनुच्छेद 200 केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधानमंडल अनुच्छेद 168 विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा अनुच्छेद 170 विधान परिषद अनुच्छेद 171। राज्यपाल अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका प्रधान।
अनुच्छेद 153 नियुक्ति, अनुच्छेद 156 कार्यकाल, अनुच्छेद 157 योग्यता, 159 शपथ, अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख, अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद का प्रधान है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 कार्यपाल राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, अधिकतम 5 वर्ष। अनुच्छेद 157 योग्यता, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 159 शपथ, राज्यपाल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। क्षमादान, अनुच्छेद 161 किसी दंडित किए गए व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 213 जब विधान मंडल में सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, जिसका प्रभाव 6 हफ्ते तक रहता है। मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 164 ए, जो व्यक्ति विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करना होता है। योग्यता, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। कार्यकाल 5 वर्ष, त्यागपत्र राज्यपाल को देकर पदमुक्त हो सकते हैं। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल प्रसाद पर्यंत होता है, अधिकतम 5 वर्ष। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। योग्यता, जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करते हैं। वे भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। विधानमंडल अनुच्छेद 168, विधानसभा 170, विधान परिषद 171। विधानसभा 170 विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। यह अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं।
सीटों की संख्या अधिकतम 500 सीट, परंतु 60 सीट से कम नहीं होगा। अपवाद: सिक्किम 32 सीट, मिजोरम 40 सीट, गोवा 40 सीट, पुदुचेरी 30 सीट। सबसे बड़ी विधानसभा यूपी 403 प्लस एक सीट एंग्लो इंडियन। इनको राज्यपाल मनोनीत करते थे। अनुच्छेद 333, लेकिन जनवरी 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए जाएंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष। निर्वाचन: विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। इन्हें हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा, परंतु 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। हटाने का बहुमत 2/3 बहुमत से विधानसभा से पास होना आवश्यक है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या गठन का उल्लेख है। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। यह स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, परंतु 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। क्षेत्र कला, साहित्य, समाज सेवा, शिक्षा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर समाप्त। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा प्रस्तावित। कार्यकाल: विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन: विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नंबर 1 स्नातक के सदस्य। नंबर 2 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य। नंबर 3 स्थानीय निकाय के सदस्य। नंबर 4 माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षक। 3 वर्ष का अनुभव। विधान परिषद के पदाधिकारी सभापति और उपसभापति। सभापति उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्य आपस में ही करते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देते हैं, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। इन्हें हटाने का प्रस्ताव विधान परिषद में लाया जाएगा, परंतु 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। विधान परिषद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना ज़रूरी है। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन हम वीडियो को समाप्त करने से पहले एक अच्छा सा कोर्स आपको सुनाएंगे। ये रहा हमारा कोर्स। शिक्षा के बिना एक मनुष्य जानवर के समान है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी शिक्षा को बहुत गंभीरता से लें और इसका अध्ययन निरंतर करते रहें, जिससे कि आप आने वाले टाइम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।